छिंदवाड़ा जिले में दूषित कफ सिरप से पिछले 20 दिनों में 9 बच्चों की मौत हो गई और कई अब भी भर्ती हैं। बायोप्सी रिपोर्ट में सिरप में डाई एथिलीन ग्लाइकॉल मिलने की पुष्टि हुई। प्रशासन ने नेक्स्ट्रोडीएस और कोल्ड्रिफ सिरप पर रोक लगाई है। जांच जारी है, जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग उठ रही है। आपको बता दें कि सर्दी खांसी के चलते दूषित कफ सिरप पीने से छिंदवाड़ा जिले में किडनी फेल होने से पिछले 20 दिनों में 9 बच्चों की मौत हो चुकी है। इनमें से ज्यादातर बच्चों ने नागपुर के निजी अस्पतालों में दम तोड़ा। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने कहा है कि आरंभिक जांच रिपोर्ट में दूषित कप सिरप से बच्चों की किडनियां फेल होने से मौतें हुई हैं। संबंधित कप सिरप को जिले में प्रतिबंधित कर दिया गया है। मामले में आगे जांच जारी है। केसेस हैं, अलग अलग एरिया के केसेस हैं। कुछ केसेस जो ऐसे हैं जो डिफरेंट जगह से आ करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में गए, फिर यहाँ से रेफ़र किया तो नागपुर प्राइवेट में गए, नागपुर प्राइवेट में फिर जब उनकी वर्जन हुई कंडीशन तो फिर मेडिकल कॉलेज में गए, जबकि यहाँ से रेफरल मेडिकल कॉलेज के लिए किया गया था। अभी वर्तमान में स्थिति है कि 4 बच्चे नागपुर में भर्ती हैं। कल कोई नया केस नहीं आया है। अभी स्थिति में जो हमारा क्षेत्र में टीमें हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट की RRT टीमें लगातार सर्वेलेंस कर रही हैं। पूरा SDM और उनकी टीम लगी हुई है ताकि आगे इस तरह के कोई केस ना आए। कुछ एडवाइज़री भी कल की मीटिंग के बाद जो डॉक्टरों की सलाह थी जारी की गई है, क्योंकि बच्चों की जान सबसे महत्वपूर्ण है। उसको ध्यान में रखते हुए एडवाइज़री जारी की गई है कि ये प्रिकॉशंस अभी बरती जाएँ। सर, कुछ सिरप को भी सिरप को प्रतिबंधित किया गया, क्यों किया गया? डॉक्टर्स की सलाह के आधार पर, चूँकि जो सिम्टम हैं जिसके कारण हैं, लोगों ने देखा कि कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो जिनकी डेथ हुई है उनमें इस तरह की यूजेस हैं, तो डॉक्टर्स का सलाह था कि अभी प्रिकॉशनरी मेज़र के रूप पे इनको तब तक के लिए रोका जाए, इस पे ना यूज़ किया जाए ताकि आगे इस तरह की सिचुएशन अराइज ना हो। बिकॉज़ कि अभी उनके सैंपल्स लिए हैं, जब तक फाइनल फाइंडिंग नहीं आती है तब तक हम और जान खतरे में नहीं डाल सकते हैं, इसलिए उसको प्रिकॉशनरी मेज़र के तौर पर लिया गया है। अभी तक कितनी डेथ हो चुकी है? हाँ, 6 डेथ्स हो चुकी हैं। सर, ये प्राथमिक तौर पर क्या ऐसे डॉक्टर के पास गए थे जो क्वालिफाइड नहीं थे? नहीं, वो अलग अलग 3-4 डॉक्टर्स हैं। मैंने कहा ना कि कुछ क्वैक्स के पास गए, कुछ प्राइवेट डॉक्टर्स के पास गए। उसके बाद फिर जब उनकी स्थिति ठीक नहीं हुई तो उन्होंने फिर गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ की तरफ आए। वो हिस्ट्री है, उसको भी बैक ट्रैक कर रहे हैं। इसमें जो जो रिस्पॉन्सिबल होंगे, अगर इवन मेडिसिन भी रिस्पॉन्सिबल है तो जो मेडिकल के बनाने वाले हैं, मेडिसिन के बनाने वाले, उन पर भी ड्रग इंस्पेक्टर उन्होंने सैंपल्स लिए हैं। उनके प्रोटोकॉल के तहत जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। अगर किसी डॉक्टर्स या किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइंडिंग में आएगी तो वो भी देखा जाएगा कि उस पर क्या कार्रवाई करनी है। अभी तक जो वायरोलॉजी लैब के 3 सैंपल्स जो पुणे भेजे गए थे, उसमें जो रिपोर्ट आई थी, जो हम लोगों को सस्पेक्ट था कि इसमें किसी वेक्टर जनरेटेड है या वायरस से है, तो वो स्थिति नहीं है। इसका मतलब है कि लोकल कोई प्रॉब्लम्स है, या तो किसी मेडिसिन में है या किसी और चीज़ में प्रॉब्लम है, तो उस पर अभी जो हमारे एक्सपर्ट्स की टीमें काम कर रही हैं। ऐसा जो लग रहा था कि बहुत महामारी या उस तरह की किसी वेक्टर के कारण हो रही है, ऐसी स्थिति वायरोलॉजी लैब की जो 3 रिपोर्ट आई हैं उसमें तो नहीं है, जो डॉक्टर्स ने बताया। प्रथम दृष्टया उसमें सिरप में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो मतलब बच्चों को दुष्प्रभाव कर सकते हैं, ऐसा कुछ है क्या? उसका अभी टेस्ट रिजल्ट नहीं है। उनमें कहा कि जिन्होंने इस तरह के कंजम्पशंस किए, जो डॉक्टर्स ने राय दी थी कल बैठक में कि इस तरह के जो जिन्होंने मल्टी ड्रग्स दे रहे, यहाँ क्या होता है कि बहुत सारे डॉक्टर्स का ये एक ट्रीटमेंट का तरीका है कि बुखार है तो बुखार के साथ जुकाम की भी दवाई दे दो, खांसी की भी दवाई दे दो, तो उससे रेस्ट्रेन करने के लिए कहा गया है कि जो सिम्टम्स हैं उसी से रिलेटेड ट्रीटमेंट दें। बुखार है तो केवल पैरासीटामोल दें, अन्य खांसी की, जुकाम की, वो जो कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन दे रहे हैं वो नहीं देने के लिए रेस्ट्रेन किया गया है। छिंदवाड़ा और भोपाल में नेक्स्ट्रोडीएस और कोल्ड्रिफ कफ सिरप की बिक्री पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया गया है। छिंदवाड़ा जिले में बच्चों की किडनी फेल होने से मौत की इसे ही वजह माना जा रहा है। ये कफ सिरप तमिलनाडु की किसी फार्मा कंपनी से बनकर आए थे। भोपाल के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मनीष शर्मा ने स्पष्ट किया कि जब तक जांच रिपोर्ट पूरी नहीं हो जाती तब तक दोनों कफ सिरप के उपयोग, बिक्री और वितरण पर रोक जारी रहेगी। उन्होंने डॉक्टर्स को सलाह दी है कि वे इन सिरप को मरीजों को न लिखें। MSU नागपुर से सस्पेक्टेड AES के केस रिपोर्ट हुए हैं। इस बीमारी का कॉज क्या है, उसके सोर्स को समझने की कोशिश की है हमने। पेशेंट के घरों में जाके जो इन्वायरमेंटल स्टडी होती साइंटिफिक, उसके स्रोत को देखते हुए हमें क्या सैंपलिंग करनी है, किस सोर्स से ये डिजीज हो सकती है, उस कॉज को ढूंढ रहे हैं। सर, किन किन क्षेत्रों में भ्रमण कर चुके हैं? अभी हम छिंदवाड़ा में आज आए दोपहर से हम यहाँ पे वार्ड नंबर 45 और न्यूटन
जो आपका ये परासिया का क्षेत्र है यहाँ पे विजिट कर चुके हैं, अभी आपके सामने मौजूद है। परासिया से कांग्रेस विधायक सोहन वाल्मीकि का कहना है कि अब तक कुल 9 मौतें हो चुकी हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग ने शुरुआत में मामले को गंभीरता से नहीं लिया। मेरे द्वारा और हमारे सभी कांग्रेस के साथियों द्वारा एक दिन का यहाँ पर हम लोग ने अनशन रखा है। आप सब जानते हैं कि मेरे परासिया विधानसभा क्षेत्र में लगातार गंभीर किडनी बीमारी के कारण 6 बच्चों की मौतें हो चुकी है। और ये शुरुआत ऐसी हुई थी कि बुखार हुआ, बच्चों को सर्दी हुई और उनके माता पिताओं ने डॉक्टर को दिखाया और अचानक गंभीर स्थिति बनी और किडनी फेल होने के बाद में उनकी 6 बच्चों की मौत हो गई। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, बड़ा खेद का विषय है। और जब ये शुरुआत हुई थी तभी यदि स्वास्थ्य विभाग जांच जाता या स्वास्थ्य विभाग यदि अच्छे से काम करता, अच्छे से जांच करता तो निश्चित रूप से बीमारी पकड़ी जाती है। मगर लगातार मौतें होने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग नहीं जागा और ये स्वास्थ्य विभाग का अब कब कार्रवाई कर रहा है जब 6 मौतें बच्चों की हो चुकी हैं और आज तक किसी प्रकार की कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा किसी प्रकार का कोई ये भी नहीं बताया गया कि बीमारी क्यों फैली जा रही है, इसके कारण क्या है और इसकी सुरक्षा के लिए या उसके क्या इंतजाम किए जाए ताकि दोबारा इस तरीके की मौतें ना हो और इस तरह की घटनाक्रम ना हो। मगर लगातार निरंतर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, टीम आ रही है, टीम जा रही है, मगर आज तक ये पता नहीं चल पाया। इस 6 बच्चों की मौतों के बाद भी आज आप देखिए लगभग 538 बच्चों का चेकअप चला, जिसमें 338 लोगों की अब तक रिपोर्ट नहीं आ पाई। और ये रिपोर्ट में क्या आ रहा है, क्या हो रहा है, ना ICMR की टीम बता पा रही, ना स्वास्थ्य विभाग बता पा रहा है। तो निश्चित रूप से हम सबके लिए चिंता का विषय है और इसी के विरोध में क्योंकि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य के प्रशासन के द्वारा कोई भी जानकारी स्पष्ट नहीं की जा रही है जिससे लोगों को एक जागरूकता पैदा हो और ये रोकथाम की कार्रवाई की जाए। और इसी के विरोध में आज 12 घंटे का हम लोगों ने यहाँ पर अनशन किया है और इसके बाद यदि कोई कार्रवाई नहीं होती निश्चित रूप से इसका आंदोलन का रूप बदल के हम अपने बच्चों को जान बचाने के लिए और उनको स्वस्थ रखने के लिए जो बन सकता है कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे। वहीं दूसरी ओर फॉर्मा सेक्टर से जुड़े सूत्रों के मुताबिक छिंदवाड़ा से लगे पांढोना, सिवनी, बैतूल और बालाघाट के भी कुछ चुनिंदा मेडिकल स्टोर्स में कोल्ड ड्रिफ और नेक्सा कफ सिरप की सप्लाई की गई है। हालांकि छिंदवाड़ा के ड्रग इंस्पेक्टर गौरव शर्मा का कहना है कि यह उनके क्षेत्राधिकार से बाहर का विषय है और उन्होंने इस नेटवर्क की जानकारी अपनी रिपोर्ट में वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी है। कल की जो हमारी एक बच्ची की डेथ हुई है उसको मिला के अभी तक हमारी टोटल 9 डेथ्स हो चुकी हैं और प्रिकॉशनरी रूप से हम कार्रवाई ये कर रहे हैं कि हमारे पास 1420 बच्चों की लाइन लिस्ट है जो वायरल खांसी जुकाम जिसमें वो ग्रसित रहे हैं अभी तक। इसमें हमने प्रोटोकॉल ये बनाया है कि 2 दिन से ऊपर जैसे कोई बच्चा बीमार रहता है उससे हम सीधे सिविल अस्पताल लेकर आते हैं, वहाँ 6 घंटे की मॉनिटरिंग में रखते हैं। वहाँ से अगर केस बिगड़ने की गुंजाइश होती है तो जिला अस्पताल भेजते हैं, ठीक हो जाता बच्चा तो घर भेजते हैं और आशा को बोलते हैं कि हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार जाकर उनका फॉलोअप लेते रहें। इसके अलावा हमने पानी की जाँच, मच्छर की जाँच, ये सब विभिन्न जो टीमें आई थी उनसे करवा ली है, वो सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं। एक सैंपल हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी गया था तो वो भी नॉर्मल आया, उसमें भी ऐसा कुछ कॉज निकल कर नहीं आ पाया। अभी कुछ पानी के सैंपल CSIR की जो नीरी इंस्टीट्यूट है जो पानी की जांच करती है वहाँ गया हुआ है तो उसकी रिपोर्ट अवेटेड है। जो कोल्ड ड्रिफ और जो 9 बच्चों की डेथ हुई उनमें से 6 बच्चों से बात हुई थी जिनमें से 5 बच्चों पर कोल्ड ड्रिफ की हिस्ट्री और एक पर नेस्ट्रो की हिस्ट्री निकली है तो उसके हमने सैंपल्स भेज दिए हैं, उसकी भी जाँच अवेटेड है। तो जैसे ही उसमें कुछ निकल के आता है उसमें हम कार्रवाई कर पाएंगे। अभी हमने प्राइवेट डॉक्टरों को एहतियात बरतने के लिए कह दिया है कि यदि मान लीजिए आपके पास कोई भी बच्चा आता है जिसको वायरल है तो आप कृपया उसे अटेंड न करें, उसे सिविल अस्पताल भेजें, उसे सिस्टम को हैंडल करने दें।